नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस वीडियो में। मेरा नाम है सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। भारत सरकार की एक कंपनी जहां पे आज के दिन जो न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है वो है यहाँ पे कि यहाँ पे कंपनी जो है बोनस शेयर जारी करने पे विचार कर रही है, जो कि इसकी अगली बोर्ड मीट में यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी ने आज फाइनली जो है बीएसई की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन डाली है वहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है कि 5 अप्रैल यानी कि सोमवार को यहाँ पे जो इनकी बोर्ड मीट होती हुई दिखाई देगी, वहाँ पे यहाँ एक प्रपोजल है कि यहाँ पे बोनस शेयर जो है इशू करने पे कंपनी विचार कर सकती है। और इस खबर के दम पर आज के दिन फाइनली एक अच्छा खासा उछाल जो था स्टॉक में देखने को मिला। जब हम यहाँ पे स्टॉक प्राइस को चेक करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे हम जब यहाँ जाते हैं तो आज के दिन में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक खबर आती हुई दिखाई दी और उसके बाद स्टॉक में एक तगड़ा उछाल जो है आता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं स्टॉक जो था 7 से 8% की तेजी के साथ जो है बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे 80-81 रुपये के आसपास भाव चलता हुआ दिख रहा था और उसके बाद एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं 87.4 के आसपास स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो आखिर क्या यहाँ पे बोनस शेयर आने के कारण अब यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और क्या ये तेजी फिर से कंटिन्यू होगी, इसको लेवल्स के रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक ओएफएस भी आया था इसका। तब उस वक्त इसका भाव लगभग 100 रुपये के आसपास होता था। एक डिस्काउंट में ओएफएस आया था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे उस दिन के बाद से एक लगातार एक गिरावट का ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दिया। आवरली चार्ट में जब हम देख रहे हैं तो उसके बाद एक गिरावट का ट्रेंड चालू होता हुआ दिखाई दिया और लगभग 80 रुपये के आसपास इस स्टॉक ने 2 बार जो है वो सपोर्ट लिया, लगभग एक बार इधर पे और दूसरी बार यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। और फाइनली अगर आज के दिन हम बात करते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग सबसे पहले जो 85 रुपीज़ के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल था आवरली चार्ट पे, आज के दिन उस स्टॉक ने इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक किया और फाइनली आवरली चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो 200 दिन का एवरेज जो होता है, 200 कैंडल का एवरेज जो है वहाँ पे जाके इसने टच करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं दूसरे स्विंग हाई के आसपास जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल 87-88 के आसपास का, उसी के आसपास जाके क्लोजिंग दी है। कल का दिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद देखना होगा कि क्या ये इसके ऊपर जाके क्लोज होने की कोशिश करता है या नहीं करता है, या फिर क्या ये 90-92 के लेवल पार करता है नहीं। लेकिन जब हम डेली चार्ट पे इस स्टॉक को देखते हैं तो डेली चार्ट में आपको देखने मिलेगा कि इस स्टॉक में पिछले साल भी एक बार स्टॉक स्प्लिट आता हुआ दिखाई दिया था 1:5 का, लगभग 3 अप्रैल के आसपास की यहाँ पे डेट थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 87 के आसपास क्लोजिंग दिखी है, अच्छे खासे वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 1,10,00,000 शुरू से ज़्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ होता हुआ दिखाई दिया। एक बड़ा गैप जो है चार्ट पे कहीं ना कहीं आपको इस लेवल में देखने मिला जिस दिन ओएफएस का ऐलान हुआ था। उस दिन का इस स्टॉक का लो 96.5 के आसपास का था और यहाँ पे जो लेटेस्ट हाई बनता हुआ दिखाई दिया था स्विंग हाई, वो अगर आप देखते हैं तो 4 मार्च के दिन लगा था जिसका हाई था 93.95 का, यानी कि लगभग 2-2.5 रुपये का जो गैप है वो इस चार्ट में कहीं ना कहीं अभी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर ये रैली फिर से फॉलो होती है तो पहला जो रेजिस्टेंस या टारगेट जो हो सकता है वो आपका 94 से 96 का हो सकता है। और एक बार अगर ये स्टॉक इस लेवल को निकाल देता है और 100 के लेवल को निकालता है, फिर आपको फिर से एक जो नए लेवल है हाईएस्ट साइड के वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कहीं ना कहीं आगे चल के एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है इन खबरों से। और बोनस पे भी विचार हो रहा है तो अब यहाँ पे देखना होगा किस तरीके का कितना बोनस यहाँ पे आने की कोशिश होती है उस हिसाब से फिर यहाँ पे, क्योंकि प्राइस जो है स्टॉक का कोई बहुत बड़ा है नहीं, फिलहाल 87-88 रुपये का है। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके के बोनस की अनाउंसमेंट हो रही है और उसका शेयर पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आज के कारोबार की यहाँ पे बात करते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक्स 8% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। 87.40 रुपये पे यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। पिछली क्लोजिंग थी 80 रुपये 85 के आसपास, 81 रुपये 10 के आसपास यहाँ ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। 80 रुपये 60 का लो लगा और 88 रुपये 50 का आज के दिन यहाँ पे हाई लगता हुआ दिखाई दिया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। इसके पी रेशियो पे अगर आप नज़र डालेंगे तो 11 के पी रेशियो के आसपास आपको ये स्टॉक अवेलेबल देखने मिल रहा है। वहीं सेक्टोरियल पी की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 52 के आसपास चलता है। यहाँ पे सरकारी कंपनी है लेकिन इस चक्कर में भी, लेकिन यहाँ पे इसका जो फंडामेंटल है वो दोस्तों बहुत ही अच्छे माने जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आज के इसके वॉल्यूम की तो लगभग 1,13,14,000 शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ देखने को मिला। तो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम से अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम देखने को मिला।
फ्री फ्लोट मार्केट कैप इसका लगभग 418 करोड़ का यहाँ देखने मिल रहा है। 52 वीक हाई 11 फरवरी के दिन लगा था लगभग 108 रुपये के आसपास का, और 26 मार्च 2020 को पिछले साल यहाँ पे लगभग 61 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने निचले लेवल से यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी उस इंटेंसिटी की रिकवरी नहीं है, क्योंकि ओएफएस के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा प्रेशर था। बोनस वाली खबरों से इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जो लेवल है वो फिर से अपसाइड में बनता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके की बाइंग होती हुई दिख रही है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की, आज किस तरीके की डिलीवरी यहाँ पे क्लॉक होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 2 लाख शेयरों से ज़्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी थी 3 बजे तक। 33 लाख शेयरों से ज़्यादा का डिलीवरी जो था यहाँ पे आपको उठाते हुए दिखाई दिया। 32% के आसपास की लगभग यहाँ पे जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है परसेंटेज टर्म में वो आती हुई दिखाई दे रही है। कि माना जा सकता है कि ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे 10 से 20 लाख शेयरों के एवरेज वॉल्यूम होते थे उसके मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा डिलीवरी ग्रॉस होती हुई दिखाई दे रही है, और 3:30 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से आंकड़े और थोड़े बहुत बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड किस तरीके का है। कंपनी हर साल यहाँ पे आपको डिविडेंड पे करती हुई दिखाई दे रही है। इस साल आपको 2021 में एक बार इंटरिम डिविडेंड 23 फरवरी को आता हुआ दिखाई दिया है, और बाकी अगर आप देखेंगे तो सितंबर में भी आपको डिविडेंड मिला था 2020 में, फरवरी 2020 में भी इंटरिम डिविडेंड लगभग मिला था 2020 में 2 बार, 2019 में भी 2 बार आता हुआ दिखाई दिया। बोनस शेयर की अगर हम बात करें तो 26 अक्टूबर 2004 को इसने यहाँ पे बोनस शेयर जारी किया था 1:1 का। वहीं स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो पिछले साल 3 अप्रैल को यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट आता हुआ दिखाई दिया 1:5 का। 10 रुपये की फेस वैल्यू जो थी वो 2 रुपये के शेयर में यहाँ पे कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं इस कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को, तो जून क्वार्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ से लगातार फिर से एक रेवेन्यू में बढ़त देखने मिल रही है। पिछले साल मार्च क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार का Q4 किस तरीके का होगा ये भी देखने वाला होगा। नेट प्रॉफिट के आंकड़े देखें तो यहाँ पे लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इसके ईपीएस को क्लॉक करते हुए देखते हैं तो यहाँ पे ईपीएस में भी एक राइजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। जिस तरीके से बाकी सरकारी कंपनियों में लगातार एक कमजोरी का माहौल बनता है, वहाँ पे इस स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं मजबूत है। तो ये स्टॉक में कहीं ना कहीं आगे चल के एक पोटेंशियल है कि आपको एक नए हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और इस साल अगर जिस तरीके से माना जा रहा है कि सारे सरकारी कंपनियों के लिए एक अच्छा साल माना जा सकता है, तो ये स्टॉक भी जो है सरकारी कंपनियों में फिर आपको लीड लेता हुआ आगे चल के दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना जरूर चाहूँगा कि जब कभी भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी प्रॉपर रिसर्च जरूर करें। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं ये अपनी पर्सनल रिसर्च के दम पे, और जो न्यूज़ है उसको मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। लेकिन किसी के भी कहने से आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको बिल्कुल सही तरीके से उसके बारे में आइडिया ना हो, या फिर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपका अगर टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो अच्छे से अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म बेट लेने के चक्कर में अगर आप यहाँ फंस जाते हैं तो आपको हो सकता है फिर नुकसान होता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।